जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जगन्नाथ जी अपना स्थान छोड़कर 9 दिनों के लिए अपनी मौसी के घर जाते हैं। आइए जानते हैं इस यात्रा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धार्मिक कथा कहानियाँ में। जगन्नाथ यात्रा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से होता है। यह रथ यात्रा हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है। ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ 9 दिनों की यात्रा पर निकलते हैं। हर साल इस यात्रा में भक्तों का तांता लग जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ 9 दिनों के लिए बाहर यात्रा पर निकलता है। इस यात्रा में सबसे आगे बलभद्र का रथ चलता है, जिसे ताल ध्वज कहा जाता है। मध्य में सुभद्रा जी का रथ चलता है, जिसे दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है। सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ चलता है, जिसे नंदी घोष कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ मुख्य मंदिर से निकलकर अपनी मौसी के घर जाते हैं। पुरी स्थित गुड़िचा मंदिर को उनकी मौसी का घर माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में 9 दिनों तक भगवान अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ निवास करते हैं। पुरोहितों के अनुसार गुड़िचा मंदिर में ही भगवान जगन्नाथ जी का अवतार हुआ था और ये उनका जन्म स्थल माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति को 3 अलग अलग दिव्य रथों पर रखकर नगर भ्रमण कराया जाता है। इस दौरान जगन्नाथ मंदिर में भगवान का स्थान खाली हो जाता है। केवल रूपमणि जी को माता लक्ष्मी का अवतार हैं, वही मुख्य जगन्नाथ मंदिर में विराजमान रहती हैं। इन 9 दिनों में संपूर्ण पूजा पाठ गुड़िचा मंदिर में ही संपन्न होता है तथा भगवान वहीं निवास करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का रथ एक विचित्र संरचना का होता है। इन तीनों रथों में किसी तरह की धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनका निर्माण 3 प्रकार के पवित्र लकड़ियों से किया जाता है। रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया से शुरू किया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ 16 पहियों का होता है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उनके पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र और अंत में गरुड़ ध्वज पर या नंदी घोष नाम के रथ पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। ताल ध्वज रथ 65 फीट लंबा, 64 फीट चौड़ा, 45 फीट ऊंचा होता है। इसमें 7 फीट व्यास के 17 पहिए लगे होते हैं। बलभद्र जी का रथ ताल ध्वज और सुभद्रा जी के रथ जगन्नाथ जी के रथ से छोटे होते हैं। संध्या काल तक ये तीनों रथ ही गुड़िचा मंदिर में जा पहुंचते हैं। जगन्नाथ भगवान रथ से उतरकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और 9 दिन तक वहीं रहते हैं। गुड़िचा मंदिर में इन 9 दिनों में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को आपण दर्शन कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि रथ के दर्शन से भक्तों की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को सामान्य प्रसाद ही कहा जाता है। जिस दौरान भगवान यात्रा पर निकलते हैं उस समय भी जगन्नाथ मंदिर और गुड़िचा मंदिर में विधि विधान से दिन में 7 बार भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस दौरान भगवान जगन्नाथ मुख्य मंदिर में माता लक्ष्मी को अकेला छोड़कर अपने भाई और बहनों के साथ गुड़िचा मंदिर जाते हैं, उसी दौरान माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। कहा जाता है कि रथ यात्रा के 9वें दिन माता लक्ष्मी गुड़िचा मंदिर पहुंचती हैं और क्रोधित होकर जगन्नाथ भगवान के रथ के मुख्य सारथी का हाथ तोड़ देती हैं। रथ का सारथी कोई जीवित व्यक्ति न होकर मिट्टी का पुतला होता है। माता लक्ष्मी को क्रोधित देखकर भगवान जगन्नाथ उन्हें मनाते हैं और देवशयनी एकादशी के दिन वापस मुख्य जगन्नाथ मंदिर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार हर साल होने वाली जगन्नाथ यात्रा बेहद रोचक मानी जाती है और इसके दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।